क्या आप जानते हैं, कोरोना के बाद इंडिया के वेस्ट बंगाल से एक ऐसा वायरस रिपोर्ट हो रहा है जो कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इसे निपा वायरस कहते हैं, एक खामोश कातिल जो बिना शोर के जिंदगियां छीन लेता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक सीरियस अलर्ट है। अगर आपको याद हो, जब कोरोना फैला था, फ्लाइट्स बंद हो गई थी, मुल्कों पर पाबंदियां लग गई थी और पूरी दुनिया को हैंडल करना मुश्किल हो गया था। अब अगर वेस्ट बंगाल में निपा वायरस रिपोर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि साउथ एशिया के लिए भी एक वार्निंग सिग्नल है। सोचिए, एक ऐसा वायरस जो सिर्फ कोविड से ज़्यादा डेडली नहीं, बल्कि जिसका डेथ रेट 40 से 75% तक रिकॉर्ड हो चुका है। मतलब अगर 4 लोग इन्फेक्टेड हों तो 2 या 3 लोग अपनी जान खो सकते हैं। अगर इसकी टाइमली डिटेक्शन और स्प्रेड को कंट्रोल ना किया गया तो याद रखिए, कोरोना के स्टार्ट में भी दुनिया ने इसे सीरियस नहीं लिया था और बाद में क्या हुआ था ये सबके सामने है। आज जो नए वायरस इतनी रैपिड म्यूटेशंस के साथ आ रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह खुद इंसान है। मैं आगे इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस और आगाही के लिए है, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आजकल सर्दी, नाक बहना, खांसी, बुखार अक्सर लोग समझ लेते हैं कि बस नॉर्मल फ्लू है। कभी इन्फ्लुएंजा होता है, कभी कॉमन कोल्ड और आज भी कोविड के स्ट्रेन्स लोगों में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस भीड़ में ये अजीब और ख़तरनाक वायरस डिटेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। निपा वायरस असल में है क्या? ये एक ज़ूनोटिक वायरस है, यानी जो जानवरों से इंसान में ट्रांसफ़र होता है। इसका सबसे बड़ा नेचुरल रिजर्वर कौन है? बैट्स, यानी चमगादड़ें, और ख़ास तौर पर फ्रूट बैट्स। ये वायरस पहली बार 1998 से 1999 में मलेशिया में रिपोर्ट हुआ था, जहां इसने अचानक आउटब्रेक के जरिए दुनिया को दिखा दिया कि कुछ वायरस बिना वार्निंग के कैसी तबाही मचा सकते हैं। आज वेस्ट बंगाल में निपा के केसेस रिपोर्ट होना सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं, ये पूरे साउथ एशिया के लिए एक मेडिकल अलर्ट है। इस वायरस को दुनिया के सबसे ख़तरनाक वायरसेस में शामिल करने की वजह इसकी इंतहाई बुलंद मॉर्टेलिटी रेट है। मुख्तलिफ आउटब्रेक्स में देखा गया कि अगर 100 लोग इन्फेक्टेड हों तो 40 से 75 लोगों की मौत हो सकती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि शुरू में इसके सिम्टम्स बिल्कुल आम लगते हैं, बुखार, सर दर्द, जिस्म में दर्द, मतली या वॉमिटिंग, लेकिन कुछ ही दिनों में ये वायरस लंग्स को सीवियर डैमेज करता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और फिर सीधा दिमाग पर हमला करता है। दिमाग पर असर के बाद ये एक ख़ास किस्म के इंसेफेलाइटिस करता है, यानी दिमाग की झिल्लियों की सूजन पैदा करता है। इस स्टेज पर पेशेंट कन्फ्यूजन का शिकार होता है, बेहोशी, कोमा और कई केसेस में मौत तक हो जाती है। आज तक निपा वायरस का ना कोई अप्रूव्ड एंटीवायरल, ना कोई साइंटिफिक ट्रीटमेंट और ना ही अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद है। इलाज सिर्फ सपोर्टिव होता है, बिल्कुल वैसी ही जैसे कोरोना के शुरुआती दिनों में हुआ था। ICU केयर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट। ये वायरस सिर्फ जानवरों से नहीं बल्कि कंटामिनेटेड खाने, इन्फेक्टेड शख्स के बॉडी फ्लूइड्स और इंसान से इंसान कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी फैल सकता है, बिल्कुल कोविड की तरह। इसलिए ये वायरस और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ इस आउटब्रेक में सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स अक्सर ट्रांसमिशन का सेंटर बन सकते हैं। निपा के आउटब्रेक हमें याद दिलाता है कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, जंगलात की कटाई और वाइल्ड लाइफ का गैर फितरी तौर पर इंसान के बहुत करीब आना कितना बड़ा खतरा बन चुका है। ये फितरत का कानून नहीं है कि चमगादड़ इंसानों के इतने करीब आ जाएं कि उनके जरासीम हमें ट्रांसफ़र होने लगें। सबसे ज़्यादा अलार्मिंग ये है कि आज अगर अलर्ट वेस्ट बंगाल में है तो कल कहीं और भी हो सकता है। सवाल ये है कि क्या हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं? इसलिए सिर्फ सुनकर इग्नोर मत कीजिए। एक वेरीफाइड अवेयरनेस वीडियो है, इसलिए शेयर कीजिए। अपनी हाइजीन और फूड सेफ्टी का ख्याल रखिए। अगर कोई ऐसा बुखार हो जो समझ ना आ रहा हो या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नज़र आएं तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तैयार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निपा वायरस सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, ये एक रियल मेडिकल थ्रेट है जो हमारे पड़ोस में मौजूद है। हमें अवेयर और अलर्ट रहना होगा,
ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे प्यारे इसके नुकसान से महफूज रह सकें। आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हेल्थ वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।